Yes, sir. अब लिखिएगा बेटा हीटिंग ऑफ एसिड्स। हीटिंग ऑफ एसिड्स में दो केसेस हैं। केस 1 लिखिएगा, those acid which on heating do not show dispo। ऐसे कुछ एसिड जो हीट करने पे डिस्पो शो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे बोलो, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। दो तरह के एसिड हैं जो हीट करने पे जस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ एसिड ऐसे हैं जो केस 2 में बताऊंगा जो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का वो मैं बता रहा हूँ जो डिस्पो शो नहीं करते हैं। तो ये फटाफट बहुत ही आसान वाले हैं। H2SO4 हीट कर दिया, किस में कन्वर्ट होगा, H2O में और SO3 में। और अगर बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो आप कह सकते हो इसे कि SO2 और हाफ O2 भी बन जाएगा। आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड मैं बात करूंगा अगर कि अगर HNO3 को हीट किया जाए, इवन HNO3 सनलाइट में भी, ये HNO3 कलरलेस होता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि HNO3 किस में डिकम्पोज हो जाता है बोलो, इट गेट डिकम्पोज इनटू NO2 एंड H2O। और ये NO2 आप जानते हो किस कलर का होता है, NO2 किस कलर का होता है बोलो, NO2 ब्राउन कलर का होता है कि नहीं, बोलो बोलो। NO2 हाँ, और ये ब्राउन कलर ही HNO3 में डिसॉल्व होके इसको येलोइश अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है। कैसा अपीयरेंस देता है इसको, येलो कलर का अपीयरेंस देता है। तो अगर मैं कहूंगा HNO3, प्योर HNO3 किस कलर का होता है, तो आप क्या कहोगे, इट इज कलरलेस। नाउ व्हाई इन लैब HNO3 appears yellow in color, तो आप कहोगे because some of the HNO3 molecule get decomposed and produces brown colored NO2 which dissolve in HNO3, undecomposed HNO3 and impart its yellow color। बोलो मेरी बात समझ गए, ये पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है ना, बोलो। सर कौन सा वाला प्रिंट आपको थोड़ा ये आप ऐसा लिखे, प्योर HNO3, बस तुम यहां से मत लिखो, कुछ मत लिखो, तुम इतना लिखो, द येलो कलर ऑफ HNO3 yellow color of HNO3 is due to dissolved NO2। तो बोलो NO2, HNO3 बेसिकली कलर नहीं शो करता है, वो कलरलेस होता है, लेकिन फिर भी लैब में रखा हुआ HNO3 क्यों येलो कलर दिखता है, क्योंकि HNO3 के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिकम्पोज होके ब्राउन कलर्ड NO2 देते हैं, और वो NO2 अनडिकम्पोज्ड HNO3 में डिज़ोल्व हो जाता है,
और जिससे वो येलो कलर दिखता है। प्रथम ये बात समझ आई? हाँ सर। पक्की बात है ना? यस सर। अब नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा आपको हीटिंग जो, ये पहले इसको तो सर तो येलो कलर मतलब NO2 तो सर ब्राउन होता है ना पर? मैं तो तुम जानते नहीं, जब तुम देखो, अगर मैं कोई देखो एक सबस्टेंस है, जैसे मान लो तुमने कभी आयरन पे ब्राउन कलर का रस्ट देखा है ना? अरे Yes, sir. आयरन पे, लेकिन जब तुम उसको डिसॉल्व करोगे तो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, वो चीज क्या होगी, चेंज होगी। तो ब्राउन, जो ब्राउन वाला है उसको हम क्या ऐसा हल्का सा मटमैला या मतलब पेल येलो कह सकते हो ना तुम उसे। Yes, sir. वो एग्जैक्ट कलर मतलब जो भी कलर होगा वो तो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो भी येलोइस अपीयरेंस है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ब्राउन इज टेंडिंग टू रेड, ऐसा थोड़ा ना बोलूंगा मैं। ब्राउन इज टेंडिंग टू रेड, ब्राउन जो है वो जब डाइल्यूटेड हो जाएगा वाटर में तो फिर वो ऐसा अपीयरेंस दिखेगा, येलोइस अपीयरेंस दिखता है, ठीक है ना? ये ऐसे तो दिखता है वो जंग, तुमने देखा नहीं है, लोहे पे जंग लगा हुआ देखना तुम कभी। ये ठीक समझ गया ना क्यों है येलो कलर इसका? HNO3 की वजह से नहीं है, डिजॉल्व NO2 की वजह से, जो कि HNO3 से बनता है, ठीक है? ओके, अब बेटा नेक्स्ट इसमें बात करने, थर्ड नंबर। हे बालक, ये है H3BO3, इसे कहते हैं बोरिक एसिड। ये है बोरिक एसिड। बालक, ये जो बोरिक एसिड है वो ये है स्ट्रक्चर जी, ये है, थोड़ा वो दे देना रिम। अब अगर हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, कि मैंने यहाँ पे H3BO3 लिखा हुआ, ठीक ना प्रथम? ओ दोस्तों ध्यान से, बस ये हीटिंग अभी कंप्लीट कर दूंगा बस। अब फिर हम शुरू कर देंगे कौन सा, हाइड्रोजन की S ब्लॉक, हाइड्रोजन है पहले ना? यस सर। हाइड्रोजन, तब अच्छा रहेगा ना, पूरा एकदम डिटेल एकदम। तब तुम हाइड्रोजन से पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें प्रीवियस ईयर में भेज चुका हूं। यस सर। इसमें तो एकदम चैप्टर वाइज चलेगा ना? नहीं, मैं हाँ, पहले सर। हाइड्रोजन बताऊंगा या फिर मैं पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताऊंगा, तुम जो कहोगे। कोऑर्डिनेशन इज फ्रॉम +2 एंड हाइड्रोजन इज फ्रॉम +1। कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा तो कोऑर्डिनेशन अगर पहले बताना दोनों मुझे, कोऑर्डिनेशन बताऊंगा, P ब्लॉक +2 वाला बताऊंगा, तो तुम्हें क्या होगा, जो +2 का चैप्टर अगर चलेगा स्कूल में वो भी काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक नहीं बताना मुझे, सीधे अब चैप्टर शुरू करना है अब इसके बाद। तो मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोजन नहीं, मैं कोऑर्डिनेशन बताऊंगा, DF ब्लॉक बताऊंगा, P ब्लॉक बताऊंगा, मेटलर्जी बताऊंगा, बस। इनऑर्गेनिक में इतना टॉपिक है +2 का। अब फिर हाइड्रोजन S ब्लॉक और बोरॉन कार्बन, बस खत्म। तो ये तो इससे क्या होगा, तुम्हारा +2 के साथ स्कूल वाला भी कॉपअप होता रहेगा। ऑर्गेनिक जैसा नहीं होगा कि चैप्टर नहीं चलेगा, तो उसमें अलग होता है, इसमें अलग चीज होती है, ठीक ना? अब इसमें प्रथम देखना, मैंने एक बात बताई थी कि अगर तुम क्या करते हो ऑर्थो एसिड से, क्या बेटा, ऑर्थो एसिड, ऑर्थो एसिड से अगर तुम क्या करते हो, H2O रिमूव करते हो, तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा, इट इज नोन एज मेटा एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो एसिड से मेटा एसिड। अगर वाटर रिमूव करते हैं तो जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, मेटा एसिड। और ये कैसा रिमूवल है, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिमूवल और इट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिमूवल। इंट्रामॉलिक्यूलर रिमूवल किससे बेटा, ये
एक ऐसा रिमूवल है और इंट्रामोल। हाँ, तो अब इंट्रामॉलिक्यूलर रिमूवल जब करूंगा प्रथम यहां से, तो क्या होगा देखो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिमूव करने का मतलब ही यही है कि एक तो H प्लस रिमूव करना होगा और एक आपको H माइनस रिमूव करना होगा। यस या नो? तभी तो H2O रिमूव होगा। H2O रिमूव करने के लिए क्या करना होगा आपको बताओ? H प्लस OH तो चाहिए ना, बोलो। तो ये क्या बनेगा? HBO2, और इसे हम कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? मेटाबोरिक एसिड। बोलो ठीक है? ठीक है बोलो, यस या नो? हाँ। और जब इसे फर्दर हीट करते हो बालक, तो ये बनता है H2, एक मिनट अभी लिखना नहीं, H2B4O7, इसे कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड। ये एक मिनट में शायद कुछ ये तुम देखो वापस जाके, मैं नहीं लिखवाया हुआ है कहीं कि नहीं तुमको? प्रथम ये मैंने कहीं, ये मेटा ऑर्थो एसिड से मेटा एसिड बोलते हैं, ऐसा मैंने कहीं जिक्र किया है कि नहीं? नहीं ये सर नहीं किया। अच्छा चलो, अभी मैं एक मिनट रुक जाना, मैं मुक्का मारूंगा दांत टूट जाएगा। पायरोमेटा जरूर बोला होगा, ऐसे कैसे कह रहे सर हैं? आपने उसका मतलब वो बताया था कि 2 मोल से अगर ये निकाल देते हैं तो ऐसे मतलब। पायरो, हाँ वो बताया था। अच्छा मेटा नहीं बोला था? ये मेटा भी तो बोला था यार। अच्छा मेटा नहीं बोला, हाँ मैंने, हाँ देखना जरा दुष्टू, अब एक मुक्का मारता हूँ दांत टूट जाएगा। ये देखना जरा एकदम अच्छे, ये देखना जरा दुष्ट, ये पढ़ लो जरा, ये पढ़ लो दुष्ट, क्या लिखा है? यस सर, 1 मोल ऑर्थो से -H2O मिलेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या बनेगा? मेटा एसिड लिखा ना। मैं भी सोचूं कैसे नहीं बताया। हाँ मुझे याद आ रहा था, मैंने कहीं कहीं जिक्र किया था मैंने, मेटा एसिड और पाइरो मतलब तो था ही। अब ये जो है प्रथम, तो ये मेटा एसिड कहते हैं, ठीक ना। अब इसे जब हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड को, ये जो बनेगा इसमें कितने बोरॉन दिख रहे हैं? 4 ना। ऑब्वियसली अगर बोरॉन की बात हो रही है तो तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि यस वी विल डू इट इन डिटेल इन बोरॉन फैमिली, है ना? बोरॉन फैमिली, अरे बोरॉन नहीं है, बोरॉन कार्बन, हाँ। टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। और टेट्राबोरिक एसिड को फिर जब हीट करते हैं तो बनता है B2O3। क्या बनता है भाई? इसे कहते हैं बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड, बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड। अब ये सेस्क्वी जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, मतलब मैथमेटिक, ये सेस्क्वी मतलब जो भी M2O3 टाइप के ऑक्साइड होंगे ना बेटा, M2O3 टाइप के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बोलो प्रथम? सेस्क्वी ऑक्साइड। एक्चुअली सेस्क्वी का मतलब होता है जिसमें 1:1.5 ऐसा रेशियो हो, तो इसे सेस्क्वी कहते हैं। बोलो भाई। यस सर। ये इंग्लिश वर्ड है, मतलब सेस्क्वी तुम देखोगे ना तो लिटरेचर या किसी सेस्क्वी तुम उधर से आ जाएगा, मतलब ये इसका यही मतलब है मीनिंग। जैसे मैं बोलूँगा टेट्रा का क्या मतलब है ना, वैसे इसका मतलब, ठीक है ना। तो सेस्क्वी कभी भी आएगा ना, जैसे आयरन सेस्क्वी ऑक्साइड तो Fe2O3, है ना। तो मैग्नीज सेस्क्वी ऑक्साइड तो Mn2O3। तो कोई भी सेस्क्वी ऑक्साइड आएगा तो आपको पता चला क्या होगा फार्मूला? यस सर। यस, इट दैट मीन्स अगर मैथमेटिकली पूछे देयर रेशियो ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड, मेटल मतलब कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे, इट शुड बी 1:1.5 अगर सिंपलेस्ट वाले देखे तो, ओके ना। तो ये अब ये बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड बन जाता है, ये B2O3। तो
अगर आप टेम्परेचर ऐसे अगर आप करते हो तो पहले T1 मतलब सीक्वेंस में हीट करते हो T1, फिर ये क्या है बोलो T2, और ये क्या है बोलो T3। ऑब्वियसली टेम्परेचर ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर हीट करते हो ना बोलो, अगर H3BO3 को अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो सीधे आप वही पा सकते हो, इससे भी सीधे वही बन सकता है। अगर इस मैं कहूँगा H3BO3 को स्ट्रॉन्ग हीट करो तो B2O3 बना देना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ठीक है, नोट कर लिया आपने, यस या नो? अरे ये डिलीट दुष्ट, हाँ प्रथम नोट कर लिया, जल्दी से बोलो। एक मिनट सर। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन ही अच्छा रहेगा ना प्रथम? हाँ सर। तो कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपके तुरंत अभी वहां भी अभी शुरू नहीं हुआ होगा, बल्कि उसमें हम लोग मतलब ऑर्गेनिक में तो सारा मिक्स चलता है, जानते ही हो तुम, लेकिन वहां पे आप तुरंत आगे हो जाओगे, नहीं समझे? तो वी विल डू कोऑर्डिनेशन, मतलब टुमारो, आज वही कंप्लीट करते, कल कोऑर्डिनेशन शुरू कर देंगे। अब फिर उसके बाद एनसीईआरटी आप साथ में लेके बैठोगे, तो एनसीईआरटी तो रहेगा ही, बाकी तो बहुत सारा डिटेल होगा वो तो। और मैंने कोऑर्डिनेशन का आपको कल ही भेज देना है, आप अपने फिर प्रिंट ले लेना, चाहे अपने लैब में सेव कर लेना, जैसे भी करना। मैं जो टीएस भेजूंगा वो कोऑर्डिनेशन का आप चैप्टर वाइज वो आप एक जगह रख लोगे, बार बार नहीं मांगना मुझसे ना बेटा। तो सर मतलब आप सिखाओगे उसके ऊपर ही भेजोगे, वैसा बोल रहे हो? हाँ, वो पूरा एक बुकलेट होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म, उसमें सारा डिटेल एवरीथिंग, सिंगल चॉइस, थ्योरी, पैसेज, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर। सर तो फिर वही सॉल्व करने के मेरा बस वही सर। करो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें टाइम मिलेगा तो भी करना। लगभग तुम्हें क्या दिखेगा, देखो प्रीवियस ईयर तो सेम ही दिखेगा, उसमें तो अलग हो नहीं सकता, और बाकी कुछ क्वेश्चन इधर उधर दिखेंगे, तुम्हें जो सही लगेगा। इसमें इसलिए मैं कहूंगा क्यों, इसमें अलग अलग मैंने आदित्य कॉन्सेप्ट करके ऐसे लिखा है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम टेंशन नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप यहाँ अगर सब टाइप का आ जाएगा ना? हाँ, सारे टाइप का क्या कह रहा हूँ, मतलब जो आप भेजोगे वही सॉल्व करता हूँ ना, तो हम वो डिस्कस भी कर पाएंगे, तो वही सॉल्व करूंगा। हाँ वही सॉल्व करना फिर चैप्टर, बाकी जो वहां पढ़ा रहे हैं वहां सॉल्व करना, खत्म बात। अब ये मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सारा एक जगह भेज दूंगा, जितना मटेरियल है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तुम एक जगह सेव करना, ऑर्गेनिक का फोल्डर बनाना है कि इनऑर्गेनिक का, बस खत्म, वो वही सॉल्व करना है, बाकी कहीं का सॉल्व मत करना। ये हो गया। अब इसमें 4 नंबर जो मैं बता रहा हूं वो है फास्फोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ किसका बोल रहा हूं, H3PO3, सॉरी H3PO4, इसे हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड, या जनरली वी विल से इट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सर ये टी क्यों लिखा है, मतलब T1 T2 ऐसा ऐसे लिखा, ये टेम्परेचर क्या, अब ये T1 T2 जो है ना बेटा, T1 फिर T2 और फिर क्या है बोलो T3, ऐसा है एकदम। मतलब पहले थोड़ा सा हीट किया, फिर उससे ज्यादा हीट किया, फिर रेड हॉट किया, तब B2O3 बन जाएगा, और डायरेक्ट खूब हीट करोगे तो भी यही बन जाएगा। तो इसे मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोल दूंगा प्रथम, या सिंपल फॉस्फोरिक एसिड बोलूंगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड बोलो या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक ही बात है, ठीक है। अब इसे अगर आप हीट करते हो तो सबसे पहले क्या बनता है, मेटा नहीं बनता, सबसे पहले H3PO4, ये मैं शो करके बताऊं, स्ट्रक्चर बना ना, तो ऑर्थोफॉस्फोर मैं बता रहा हूं, H3PO4 ये
H3PO4 को जब आप हीट करते हो 2 मोल, तो ये फिर क्या बनाता है बोलो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। P डबल बॉन्ड O O। पायरो का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, थोड़ा सा याद है बेटा? पायरो मीन्स और दुष्टू, पायरो याद है? हाँ सर। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो में आपको पता चल गया कि हम लोग ने क्या किया है, 2 मोल से स्टूडियो। अब ये पायरो को जब हीट करते हो आप, तो व्हाट विल हैपन? HPO3 बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3, इसे क्या कहते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पहले भी मैंने आपको जिक्र किया हुआ है। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हो, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड से मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा, ये भी मैं यहां पे बताऊं आपको। बोलो क्या बना? एक एक यूनिट क्या बना जरा बताना, ये क्या बना? जस्ट से द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड। बॉन्ड के अकॉर्डिंग बोलना है तुम्हें। P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, OH। सर एक बार वापस बताओ सर थोड़ा। इसमें से पहले ये तो पायरो कैसे बना, ये पता चल गया कि नहीं? सर वो भी बताओ ना एक बार, उसमें थोड़ा सा क्लियर। अच्छा, पायरो भूल गए, इसका मतलब दुष्ट। तो ऐसा करते हैं ना, पहले प्रथम ये ऐसा लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको डिटेल बता दो। पहले तो तुम सिंपल लिखते जाओ, H3PO4, इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है? पायरो। पायरो मीन्स 2 मोल एसिड को, अब वो मैं अभी जस्ट वहां डिटेल बताता हूं। लिख लिया ये लिख दिया प्रथम। सर एक ही सेकंड। अब मैं इसे बता देता हूँ बेटा, देखो ये आपका फास्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब हीट करते हो ना, तो क्या होता है, 2 फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थो वाले आपस में कंडेंस होके P डबल बॉन्ड O, OH OH, ये OH, और ये जब आप H2O रिमूव कर दोगे तो जो बनेगा कंपाउंड P डबल बॉन्ड O, OH OH O
पी डबल बॉन्ड ओ, इसे हम बोलेंगे क्या, बोलो, पायरो। और जब पायरो को भी हीट करोगे तो अब ब्रेकिंग यहां पे ऐसे होगा, पायरो का ब्रेक करोगे तो इसमें से इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। और ये देख लो, डिहाइड्रेशन जब हो रहा है तो ये हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रहा है, मतलब H+ की तरह, और क्या दोस्त, इलेक्ट्रॉन को छोड़। और ये फिर OH कैसे रिमूव हो रहा है, OH-। तो ये H2O रिमूव हो गया यहां से। और ये बोलो अब क्या बन गया, अब ये क्या बना, बोलो, इस फास्फोरस के पास कितने डबल बॉन्ड हुआ है, तो तो चलो स्ट्रक्चर बोलो, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, यही बना कि नहीं, बोलो। यस सर। इसको हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उधर तो लिखा हुआ था ना बेटा, क्या लिखूं बार बार, वो तो ना नहीं। और इसे भी हीट कर दोगे तो इसका एनहाइड्राइड बना दो। एनहाइड्राइड जानते हैं, इसका बना देना, P2O5 बनेगा ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बोलो, तो फास्फोरिक एसिड को हीट करने पे पहले पायरोफॉस्फोरिक, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, बोलो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। नोट कर लिया, एक सेकेंड। यस सर। अब प्रथम अगर हमने हीट किया सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो इसमें तुम बोलो इंट्रामॉलिक्यूलर, ये पता चल रहा है ना क्या किया हमने, H3PO4 जो है ना उसी का मोनोसोडियम सॉल्ट बना लिया। देखो H3PO4 था, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया है, सोडियम। तो अब ये देखो, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है कि नहीं, पहले इतना बताओ मुझे। इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यस सर, हो सकता है। तो बस ये क्या बन जाएगा, NaPO3। NaPO3 आप जानते ही हो, सोडियम मेटाफॉस्फेट है ना, NaPO3 इज सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक, अगर हम यही चीज क्या करें, Na2HPO4,
इसमें क्या इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है प्रथम? वो सर। तो इसमें हमें इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, यानी हमें पायरो बनाना पड़ेगा ना। इसमें पायरो ही बना पाएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर तो कहाँ कर पाएंगे बोलो? बोलो। यस सर। ये पक्की बात है ना, तुम समझ रहे हो बात की नहीं? हाँ सर। तो ये स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या बनेगा? Na4, तुम बोलते जाओ, Na4P2O7 सोडियम पायरोफॉस्फेट। क्या बन गया? सोडियम पायरो, जैसे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट नहीं होता था Mg2P2O7। और प्रथम अगर मैं बोलूं, इधर यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं कहूँ Na3PO4, तो क्या ये कोई डिकम्पोजिशन शो करेगा? डोंट यू थिंक सोडियम का कंपाउंड है, इट विल बी हाई आयनिक इन नेचर। क्या इसे हीट करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं इफेक्ट पड़ेगा बोलो? प्रथम बोलो। इफेक्ट पड़ेगा कोई कि नहीं Na3PO4? आप प्रथम नोट कर लिया? वेरी गुड। जल्दी से नोट करो बेटा। अरे नोट कर लिया? यस सर। तब बोल क्यों नहीं रहे हो दुष्ट? तो ये मैंने जितने भी बताए हैं ना, ये सभी कौन से हैं बोलो? जो
डिस्पो नहीं शो करते। एक और लिख दो इसमें। अब जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है ना, अब फॉर्मिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, या फिर H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं होता, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रेशन मतलब जानते हो H+ रिमूव होगा, OH माइनस, तो ये सीधे सीधे आपका क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगा बोलो, H2O। बोलो ठीक है प्रथम। यस सर। अब यहां मैं बताने जा रहा हूं केस 2 जो डिस्पो शो करेंगे। अब फटाक से नोट करते हैं, लास्ट है ये केस 2 में। केस 2 में मैं बता रहा हूं दोज विच विल शो डिस्पो ऑन हीटिंग। दोज एसिड which will show dispo on heat। ठीक ना। तो इसमें फर्स्ट अगर आप सर एक सेकंड है। अब डिस्पो किसमें डिस्पो मतलब समझ रहे हो ना कि वो ऑक्सीडाइज भी होगा सेम और रिड्यूस भी होगा। ठीक है, तो किसमें होगा वो चीज़ तो हमें क्या करनी होगी, हमें याद ही रखनी होती। Na2SO3। इसका नाम क्या था ये ऊपर वाले का? कहाँ पे? फॉर्मिक एसिड। ये जो लिखा है ना फॉर्मिक, चींटी में पाया जाता है ना, फार्मा, इसे फॉर्मिक कैसे बना है, मेथेनोइक एसिड बोले। अब बोलूं मैं इसका, तो देखो ये ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस दोनों होगा। सुनो ध्यान से, तो +4 सल्फर का हाईएस्ट क्या होता है, +6 होता है ना, बोलो। यस सर, +6। तो +6, तो ये पहले तो +6 में चले जाएंगे। H2SO4 देखो ये +6 हो गया, और ये Na2SO4 सल्फर +6 में हो गया। ठीक है, और जब रिड्यूस होंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जब यहाँ पे नॉन मेटल है, मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, तो ये सिर्फ सल्फर 0 में रिड्यूस होगा +4 से। लेकिन जब ये मेटल है, सोडियम कैसा है, अरे मेटल है और क्या है दुष्ट, सोडियम मेटल है ना। यस सर। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो फिर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा सल्फर, और इसका लोवेस्ट क्या होता है, -2। तो देखो कितना आसान है, H2SO3 Na2SO3 हाईएस्ट होने वाला दोनों का क्या है बोलो, सेम। रिड्यूस होने वाला अगर नॉन मेटल है तो सल्फर 0 में चला जाएगा, और मेटल है तो ये -2 में चला जाएगा। बस खत्म बात। थर्ड नंबर कौन है दोस्त, HNO2। ये तो खैर पहले भी बताया हुआ है HNO2 का आपको। HNO2 अगर नाइट्रस एसिड को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 +5 और NO, जो कि किस में है बोलो, +2, और पहले किस में था ये बोलो, +3 में। क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे पानी लेके आना जरा, जाओ प्लीज लेके आओ।
नोट कर लिए प्रथम? प्रथम नोट कर लिए, जल्दी बोलो। एक सेकंड सर। प्रथम बोलो। क्या हो बेटा? यस करो। अब इसके आगे आज शाम को 5 बजे मिलते हैं ना, आज कंप्लीट कर दिया जाएगा इसको। ओके। ठीक है, ओके बेटा।